नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सिंह राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में, और राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में हम जानकारी दे रहे थे मेवाड़ राजवंश के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मेवाड़ के गुहिल वंश का इतिहास, और गुहिल वंश शुरू से ही हमने स्टार्ट किया था, गुहिल शाखा स्टार्ट की थी। और गुहिल शाखा में मैंने दो शासकों का जिक्र किया था, एक गुहादित्य और बप्पा रावल। गुहादित्य गुहिल वंश का संस्थापक कहलाता है। पिता का नाम शिलादित्य, माता का नाम पुष्पावती। इसने 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की क्या की थी? स्थापना। इसे ही मेवाड़ में गुहिल वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक माना जाता है। इसके बाद में हमने बात की थी बप्पा रावल के बारे में, और बप्पा रावल का मूल नाम जो मैंने बताया था वो कालभोज बताया था। इसकी एक उपाधि बताई थी रावल, जो इसे हारित ऋषि ने दी थी। सीबी वैद्य ने इसे चार्ल्स मादित्य या चार्ल्स मार्टल कहा था। इसके जीवन की सबसे प्रमुख घटना चित्तौड़ दुर्ग विजिट करना था, जो इसने किससे की जीता था? मान मौर्य से। मैंने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता बताया था कौन? चित्रांग मौर्य। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने बताया था बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। इसे मेवाड़ वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी नागदा उदयपुर को बनाया, और नागदा उदयपुर को मेवाड़ वंश का प्रारंभिक शक्ति स्थल भी कहा जाता है। इसके बाद में एक स्थान है कैलाशपुरी नागदा उदयपुर। यहाँ पर बप्पा रावल ने एकलिंग नाथ जी या एकलिंग महात्म्य का क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। और नागदा उदयपुर में ही एक और मंदिर है सास बहू का मंदिर, जिसे बोलते हैं सहस्त्रबाहु का मंदिर। एक शब्द बताया था मैंने, आस्का लेना। आस्का लेना मतलब मेवाड़ के शासक जब कभी अपनी राजधानी से बाहर जाते थे तो एकलिंग जी की आज्ञा लेकर जाते थे। इसे ही बोलते हैं आस्का लेना। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आगे मेवाड़ की जानकारी हम देते हैं। और मेवाड़ के अगले जो उल्लेखनीय शासक जिनके बारे में कुछ जिक्र मिलता है, उनका नाम है अल्लट। क्या नाम मिलता है दोस्तों? अल्लट। इसी को बोलते हैं आलू रावल। मेवाड़ का जो अगला शासक है उसका नाम क्या है? अल्लट या आलू रावल। अल्लट या आलू रावल की दोस्तों बात करें तो देखिए, अल्लट या आलू रावल इसके टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने हूड़ राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। इसने हूड़ राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। तो अल्लट में पहली इंपॉर्टेंट लाइन हमें जो याद रखनी है, इसने हूड़ राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया था? विवाह किया था। किसने किया था? अल्लट ने। इसने हूड़ राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया है? विवाह किया है। इसके बाद में बात करें, देखिए अल्लट हुआ है, इसने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। किसको अपनी राजधानी बनाया? आहड़ को इसने अपनी राजधानी बनाया था। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया था बप्पा रावल, और बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाई थी नागदा उदयपुर। और सर्वप्रथम नागदा के स्थान पर इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? आहड़ को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। तो सर्वप्रथम आहड़ को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? अल्लट या आलू रावल। इसके बाद में बात करें, देखिए दोस्तों, इसने आहड़ में बरहा मंदिर का निर्माण करवाया। इसने आहड़ में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? बरहा मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। किसने करवाया था? अल्लट या आलू रावल ने। देखिए दोस्तों, आहड़ को अपनी राजधानी बनाया, और आहड़ में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? बरहा मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। अल्लट की ही बात करें तो अल्लट ने इसने मेवाड़ में सर्वप्रथम
सामंतशाही या नौकरशाही का गठन किया। सामंतशाही या नौकरशाही का क्या किया? गठन किया। मेवाड़ में सर्वप्रथम सामंतशाही या नौकरशाही का गठनकर्ता कौन कहलाता है? अल्लट पिछली बार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेवाड़ में सर्वप्रथम सामंतशाही का गठनकर्ता कौन कहलाता है? अल्लट या आलू रावल। तो देखिए 4 इंपॉर्टेंट लाइन जो हमें अल्लट में याद रखनी है। इसने हूड़ राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया था? विवाह किया था। इसने आहड़ को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। आहड़ में बरहा मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और इसने मेवाड़ में सर्वप्रथम सामंतशाही या नौकरशाही का क्या किया था? गठन किया था। अल्लट के बाद में हमें जो अगला शासक पढ़ना है वो है कर्ण सिंह, या इसी का नाम मिलता है रण सिंह। देखिए कर्ण सिंह या रण सिंह। कर्ण सिंह या रण सिंह की बात करें दोस्तों, कर्ण सिंह या रण सिंह के 2 पुत्र थे। इसके कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। इसके 2 पुत्र थे। इसके 2 पुत्र थे। कितने बेटे हैं? इसके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की अगर हम बात करें तो देखिए इसके 2 बेटे हुए। पहला हुआ छेम सिंह। पहला बेटा कौन है? छेम सिंह। और जो दूसरा बेटा हुआ ये हुआ राहप। दूसरा कौन हुआ? राहप। देखिए कर्ण सिंह के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, छेम सिंह या राहप। इंपॉर्टेंट बात देखिए, छेम सिंह इसे मेवाड़ में रावल शाखा का जन्मदाता माना जाता है। इसे मेवाड़ में रावल शाखा का क्या माना जाता है? जन्मदाता। यानी मेवाड़ में जो रावल शाखा की शुरुआत की थी वो किसने की थी? छेम सिंह ने। देखिए कर्ण सिंह का जो बड़ा बेटा है छेम सिंह ने मेवाड़ में रावल शाखा की क्या की थी? शुरुआत की थी। अब आप कहेंगे बप्पा रावल में भी हमें रावल देखने को मिला था, तो वहाँ पर दोस्तों याद रखना कि बप्पा रावल की रावल उपाधि थी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ शाखा की, तो मेवाड़ में रावल शाखा का जो जन्मदाता माना जाता है वो कौन माना जाता है? छेम सिंह। इसके बाद में बात करें राहप की, तो राहप ने देखिए इसने सीसोदा गांव बसाया था। कौन सा गांव? सीसोदा गांव बसाया था। किसने बसाया था? राहप ने। आगे चल के हमें एक गांव का काम पड़ेगा, सीसोदा गांव, और सीसोदा गांव का जो संस्थापक है वो कौन है? राहप। आगे इस गांव का जिक्र होगा। इसी गांव से एक शाखा निकलेगी, सिसोदिया शाखा, जो हमें मेवाड़ की द्वितीय शाखा के रूप में पढ़नी है। तो ये सीसोदा जो गांव है ये किसने बसाया था? राहप ने। देखिए मैंने 2 छोटे छोटे से शासक आपको बताए हैं। पहला शासक बताया है कौन? अल्लट। इसने हूड़ राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया था? विवाह किया था। इसने आहड़ को अपनी क्या बनाया था? राजधानी। इसने आहड़ में बरहा मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। इसने मेवाड़ में सर्वप्रथम सामंतशाही या नौकरशाही का क्या किया था? गठन। अगला शासक है कर्ण सिंह या रण सिंह। इसके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, छेम सिंह और राहप। छेम सिंह ने मेवाड़ में रावल शाखा का क्या दिया था? जन्म दिया था। और राहप ने कौन सा गांव बसाया था? सीसोदा गांव बसाया था। देखिए अल्लट या आलू रावल के बाद कर्ण सिंह हमने पढ़ा है, और कर्ण सिंह के 2 बेटे हुए छेम सिंह और राहप। जिस तरह कर्ण सिंह के हमने 2 बेटे पढ़े हैं, इसी तरह छेम सिंह के भी 2 बेटे हुए। तो अगला जो शासक जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ वो है आपका कौन? छेम सिंह। तो अगला शासक जो हमें पढ़ना है वो कौन है? छेम सिंह। देखिए दोस्तों अगला शासक है आपका कौन? छेम सिंह। छेम सिंह में भी क्या याद रखना है? इसके भी 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। इसके 2 पुत्र हुए हैं।
पहला बेटा जो हुआ है वो हुआ है सामंत सिंह। कौन हुआ है? सामंत सिंह। और दूसरा बेटा हुआ है कुमार सिंह। दूसरा बेटा कौन हुआ है? कुमार सिंह। देखिए दोस्तों, इसके भी कितने पुत्र हैं? 2 बेटे हैं। पहला बेटा कौन है? सामंत सिंह। और दूसरा बेटा कौन है? कुमार सिंह। बात करें इसी टाइम पर, देखिए राजस्थान में एक रियासत थी, रियासत का नाम था नाडौल। कौन सी रियासत? नाडौल। और नाडौल का जो शासक था इस टाइम वो था कीर्तिपाल। कौन हुआ? कीर्तिपाल। ये वही कीर्तिपाल है जिसने नाडौल में चौहान वंश की इस नाडौल का शासक कौन है? कीर्तिपाल। ये वही कीर्तिपाल है जिसने जालौर में चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना। अब देखिए कीर्तिपाल ने आक्रमण किया किस पर? सामंत सिंह पर। कीर्तिपाल का आक्रमण किस पर हुआ? सामंत सिंह पर। कीर्तिपाल ने क्या कर दिया? आक्रमण। और इस आक्रमण में सामंत सिंह की क्या होती है? हार। हार किसकी होती है? सामंत सिंह की। यानी इस आक्रमण में कीर्तिपाल ने किसे हरा दिया? सामंत सिंह को हरा दिया। इसके बाद में बात करें, इस हार का बदला लेने के लिए कुमार सिंह ने किस पर आक्रमण किया? कीर्तिपाल पर। और इस आक्रमण में कुमार सिंह ने किसे हरा दिया? कीर्तिपाल को। किसे हरा दिया? कीर्तिपाल को। तो देखिए छेम सिंह में हमें क्या याद रखना है कि छेम सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र कौन है? सामंत सिंह। और दूसरा बेटा कौन है? कुमार सिंह। बात करें सामंत सिंह पर, नाडौल के शासक कीर्तिपाल ने क्या किया? आक्रमण किया। और इसमें सामंत सिंह की क्या होती है? हार होती है। इस हार का बदला लेने के लिए कुमार सिंह ने किस पर आक्रमण किया? कीर्तिपाल पर। और इस आक्रमण में कीर्तिपाल को हरा दिया। अब बात करें, देखिए मेवाड़ का अगला जो इम्पोर्टेंट शासक है वो हुआ है जैत्र सिंह। कौन हुआ है दोस्तों? जैत्र सिंह। मेवाड़ का अगला जो इम्पोर्टेंट शासक हमें पढ़ना है वो कौन हुआ है आपका? जैत्र सिंह। देखिए दोस्तों, जैत्र सिंह की बात करें, ये मेवाड़ का पहला उल्लेखनीय या इम्पोर्टेंट शासक है। बप्पर आबल के बाद में जो मेवाड़ में दोबारा से अगर किसी के काल में विकसित हुआ है मेवाड़, तो वो कौन हुआ है? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह की बात करें दोस्तों, देखिए जैत्र सिंह, पहले बात करेंगे जैत्र सिंह की। इसे राजस्थान में एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन हुए हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह को कहा है इसका काल, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो जैत्र सिंह हुआ है इसका जो काल है उसे मध्यकालीन मेवाड़ का क्या बताया है? स्वर्ण काल बताया है। यानी कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जैत्र सिंह का काल, इसका काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। इसका काल मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। ये किसके अनुसार है? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार ही, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ही इसे मेवाड़ में गुहिल शाखा का पहला प्रतापी शासक, मेवाड़ में गुहिल शाखा का पहला प्रतापी शासक किसे बताया है? जैत्र सिंह को। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसका काल मध्यकालीन मेवाड़ का क्या बताया है? स्वर्ण काल। और इसे गुहिल शाखा का पहला प्रतापी शासक किसने बताया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। बात करें जैत्र सिंह की उपाधि, तो देखिए दोस्तों जैत्र सिंह की जो उपाधि है, जैत्र सिंह को कहा गया है रणरसिया या रणरसिक। क्या कहा गया है? रणरसिया
या रण रसिक। जयद्र सिंह की उपाधि है रण रसिया या रण रसिक। जयद्र सिंह की बात करें देखिए दोस्तों, तो जयद्र सिंह के टाइम पे अगर हम देखें कि दिल्ली की स्थिति अगर हम देखें, यानी भारत की अगर हम स्थिति देखें, तो दिल्ली पर जो शासन था इस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। ये वही इल्तुतमिश है जिसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दिल्ली में गुलाम वंश की जो नींव डाली थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो वास्तविक संस्थापक हुआ वो हुआ इल्तुतमिश। 1210 से लेकर 1236 तक दिल्ली पर इसने शासन किया, और इसे गुलाम वंश का क्या बोलते हैं? वास्तविक संस्थापक। अब मध्यकालीन जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत की सबसे भयंकर जो रियासत थी वो मेवाड़ रियासत थी। इस समय मेवाड़ का अपने आप में वर्चस्व था, तो अपने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को आगे बढ़ाने के लिए इस इल्तुतमिश ने आक्रमण किया किस पर? जयद्र सिंह पर, और दोनों के मध्य एक युद्ध लड़ा गया दोस्तों, और युद्ध का नाम है भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? भूताला का युद्ध। देखिए दोस्तों, जयद्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य एक युद्ध हुआ, युद्ध का नाम क्या मिलता है? भूताला का युद्ध। भूताला का जो युद्ध लड़ा गया, ये लड़ा गया 1227 ईस्वी में। कब हुआ है भूताला का युद्ध? 1227 ईस्वी में। 1226-27 में ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध की बात करें तो आमने सामने कौन है? जयद्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश। युद्ध किन किन राजाओं के मध्य हुआ? जयद्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। देखिए दोस्तों, इस युद्ध में कौन कौन आमने सामने थे? जयद्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश। युद्ध लड़ा गया है जयद्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य, और इस युद्ध में दिल्ली का शासक है कौन? इल्तुतमिश, और मेवाड़ का शासक है कौन? जयद्र सिंह। यानी कि दिल्ली अपने आप में बहुत बड़ी रियासत थी। प्राचीन समय से ही दिल्ली की स्थिति भारत में सबसे अच्छी मानी जाती थी, और दिल्ली का सुल्तान ही भारत का सुल्तान कहलाता था। अब देखिए, एक छोटी सी रियासत है मेवाड़, और इस युद्ध में जो जीत होती है वो किसकी होती है? जयद्र सिंह की। तो इस युद्ध में जीत किसकी होती है? अगर हम बात करें परिणाम की, तो परिणाम क्या आया इस युद्ध का? जयद्र सिंह विजयी। कौन जीता है दोस्तों? जयद्र सिंह की जीत होती है, और इल्तुतमिश की क्या होती है? हार होती है। यानी जयद्र सिंह इस युद्ध में जीत जाता है, और हार किसकी होती है? इल्तुतमिश की। अब देखिए, इल्तुतमिश हार गया। इस बात का या इस युद्ध का जो उल्लेख मिलता है वो हमें मिलता है इस जयद्र सिंह का एक दरबारी हुआ जय सिंह सूरी, और जय सिंह सूरी ने एक ग्रंथ लिखा है हम्मीर मदमर्दन। तो हम्मीर मदमर्दन में हमें इस युद्ध का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो बात करें देखिए दोस्तों, इस युद्ध की जानकारी जयद्र सिंह का दरबारी हमें देता है, और जयद्र सिंह का जो दरबारी हुआ उसका क्या नाम है? जय सिंह सूरी। क्या नाम है दोस्तों? जय सिंह सूरी। इल्तुतमिश का दरबारी कौन हुआ है? जय सिंह सूरी। इल्तुतमिश का दरबारी हुआ है जय सिंह सूरी। और जय सिंह सूरी की बात करें, देखिए जय सिंह सूरी ने एक फेमस ग्रंथ लिखा है। जय सिंह सूरी का ग्रंथ है हम्मीर मदमर्दन। कौन सा लिखा है? हम्मीर मदमर्दन। इसमें हम्मीर जो शब्द है ये इल्तुतमिश के लिए उल्लेख है। मद का अर्थ होता है अहंकार, और मर्दन का अर्थ होता है घटाना। यानी कि इल्तुतमिश का जो अहंकार घटाया था वो किसने घटाया है? जयद्र सिंह ने। किसके अनुसार? जय सिंह सूरी। तो इस युद्ध का जो उल्लेख मिलता है वो जय सिंह सूरी के ग्रंथ किससे मिलता है? हम्मीर मदमर्दन से। यानी कि इस युद्ध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जय सिंह सूरी के हम्मीर मदमर्दन में। बात करें देखिए, जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, यानी भूताला का जब युद्ध हो गया, तो भूताला के युद्ध से क्या है, मेवाड़ में बुरी तरीके से मेवाड़ को हानि पहुंची थी, और मेवाड़ क्षतिग्रस्त हो गया था। इस वजह से जयद्र सिंह ने अपनी जो राजधानी बनाई, जयद्र सिंह
ने अपनी राजधानी जो बनाई वो बनाई है चित्तौड़गढ़। राजधानी कौन सी बनाई है? चित्तौड़गढ़। देखिए दोस्तों, जयद्रथ सिंह ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई है? चित्तौड़गढ़। यानी सर्वप्रथम शासक जिसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया वो कौन हुआ है? जयद्रथ सिंह। दोस्तों, सबसे पहली राजधानी नागदा बनी, जो किसने बनाई है? बप्पा रावल ने। दूसरी राजधानी मैंने बताई थी आहड़, जो किसने बनाई थी? अल्लट ने। तीसरी राजधानी कौन सी है? चित्तौड़गढ़, जो किसने बनाई है? जयद्रथ सिंह ने। तो जयद्रथ सिंह ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसे बनाया है? चित्तौड़गढ़ को। एक बार दोबारा से देखिए, जयद्रथ सिंह, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसका काल मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल। इसे गुहिल शाखा का पहला क्या माना जाता है? प्रतापी शासक। उपाधि रणरसिया या रणरसिक। युद्ध कौन सा लड़ा? भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में जयद्रथ सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह का दरबारी बात करें तो कौन हुआ है? जयसिंह सूरी। और जयसिंह सूरी का ग्रंथ कौन सा है? हम्मीर मदमर्दन। इसने राजधानी क्या बनाया? चित्तौड़गढ़। देखिए दोस्तों, अगर जयद्रथ सिंह के हम दरबारी देखें, जयद्रथ सिंह के सेनापति, तो इसके दो सेनापति मिलते हैं। एक का नाम है बालक और एक का नाम है मदन। बालक और मदन ये किसके सेनापति हैं? जयद्रथ सिंह के। बालक और मदन किसके सेनापति हैं? जयद्रथ सिंह के। तो ये आपका कौन सा शासक है? जयद्रथ सिंह। देखिए, पहला हमने पढ़ा है क्षेम सिंह। क्षेम सिंह के कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र हैं, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह पर किसने आक्रमण किया है? कीर्तिपाल ने। और कीर्तिपाल ने किसे पराजित कर दिया? सामंत सिंह को। दूसरा बेटा कौन हुआ? कुमार सिंह। कुमार सिंह ने इस हार का बदला लेने के लिए किस पर आक्रमण किया? कीर्तिपाल पर। और कीर्तिपाल को युद्ध में क्या कर दिया? पराजित। अगला हुआ जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल और इसे गुहिल शाखा का पहला क्या माना गया है? प्रतापी शासक। किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा। उपाधि रणरसिया या रणरसिक। युद्ध लड़ा भूताला का 1227 ईस्वी में जयद्रथ सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। और इस युद्ध में जयद्रथ सिंह विजयी हुआ। इस युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी ने किया, जो जयद्रथ सिंह का दरबारी है। किस ग्रंथ में? हम्मीर मदमर्दन में। इसने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया और इसके सेनापति थे बालक और मदन। देखिए दोस्तों, अभी हमने क्षेम सिंह और जयद्रथ सिंह के बारे में पढ़ा। इसके बाद में मेवाड़ का एक और उल्लेखनीय शासक जो हमें पढ़ना है उसका नाम है तेज सिंह। यानी कि जयद्रथ सिंह के बाद में हमें किसका इतिहास जानना है? तेज सिंह का। ये अभी मेवाड़ के छोटे छोटे से शासक चल रहे हैं। इसके बाद में जो सिसोदिया शाखा आएगी वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट शाखा है, जिसमें महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, बहुत से शासकों के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद में देखिए, जयद्रथ सिंह के बाद में अगला जो उल्लेखनीय शासक हुआ उसका नाम क्या है? तेज सिंह। तो मेवाड़ का अगला शासक जो हमें पढ़ना है कौन हुआ है? तेज सिंह। देखिए दोस्तों, बात करें तेज सिंह की, तो तेज सिंह के काल में तेज सिंह की पहले देखते हैं दोस्तों उपाधि। तेज सिंह की जो उपाधि है ये है उमापति वार लब्धि। कौन सी उपाधि है? उमापति वार लब्ध। कौन सी उपाधि है? उमापति वार लब्ध। ये किसकी उपाधि है? तेज सिंह की उपाधि है। तो तेज सिंह की एक उपाधि है उमापति वार लब्ध। इसके बाद में बात करें तेज सिंह, तो इसके काल में चित्रकला का एक प्रसिद्ध ग्रंथ, चित्रकला का एक प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र
चूड़ी लिखा गया। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी लिखा गया। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है और ये ग्रंथ आपको याद करना ही होगा, क्योंकि जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में चित्रकला नाम से, तो वहाँ भी हमें ये ग्रंथ पढ़ना है। क्योंकि ये ग्रंथ इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह ग्रंथ राजस्थानी चित्रकला का पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी। और ये ग्रंथ किसके काल में लिखा गया है? तेज सिंह के काल में लिखा गया। इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, तेज सिंह के काल में रचना हुई है। कौन से ग्रंथ की? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी। 1260 ईस्वी में ये ग्रंथ लिखा गया था और इसके जो रचयिता हैं, इसके ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो हुए हैं कमल चंद पवार। कौन हुए हैं दोस्तों? कमल चंद पवार का ग्रंथ है कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी। रचयिता कौन है? कमल चंद पवार। किसके काल में लिखा गया है? तेज सिंह के काल में। तो इसके काल में चित्रकला का एक प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी लिखा गया, जिसके रचयिता कौन है? कमल चंद पवार। देखिए दोस्तों, ये राजस्थानी चित्रकला का पहला चित्रित ग्रंथ कहलाता है। इसके बाद बात करें, तेज सिंह की एक रानी हुई है और रानी का नाम था जैतल दे। क्या नाम है दोस्तों? जैतल दे। और जैतल दे ने चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर बनवाया था, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। तो तेज सिंह की पत्नी कौन हुई है? जैतल दे। और इस जैतल दे ने कौन सा मंदिर बनवाया है? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया। और ये मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है ये मंदिर? चित्तौड़गढ़ में। तो इसकी पत्नी जैतल दे ने चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर बनवाया है। मंदिर का क्या नाम है? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। सबसे पहले देखिए, तेज सिंह की उपाधि कौन सी है? उमापति वार लवदी। इसके काल में चित्रकला का एक फेमस ग्रंथ कौन सा लिखा गया? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी। इसके रचयिता कौन है? कमल चंद पवार। और तेज सिंह की पत्नी कौन हुई? जैतल दे। जैतल दे ने चित्तौड़गढ़ में मंदिर कौन सा बनवाया? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। किसने बनवाया है? तेज सिंह ने। तेज सिंह की पत्नी जैतल दे ने। तेज सिंह के बाद में अगला जो इम्पोर्टेंट शासक हमें पढ़ना है वो हुआ है समर सिंह। कौन हुआ है दोस्तों? समर सिंह। देखिए दोस्तों, अगला इम्पोर्टेंट जो शासक हमें पढ़ना है वो है समर सिंह। समर सिंह की बात करें दोस्तों, तो समर सिंह ने, इसके दो पुत्र हुए। इसके भी कितने पुत्र थे? दो पुत्र। इसके दो पुत्र हुए। पहला रतन सिंह दोस्तों, दूसरा कुंभकर्ण। दूसरा कौन हुआ? कुंभकर्ण। तेज सिंह के समर सिंह के कितने पुत्र हैं? दो पुत्र हैं, रतन सिंह और कुंभकर्ण। बात करें दोस्तों कुंभकर्ण की, तो याद रखना दोस्तों, कुंभकर्ण ने, इसने, एक बात आपको पता है, समर सिंह जब मरेगा तो अगला शासक कौन बनेगा? रतन सिंह। तो ये कुंभकर्ण भी चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं का शासक बनूं, तो ये मेवाड़ छोड़कर चला गया और ये मेवाड़ छोड़कर गया नेपाल। कहाँ गया? नेपाल। और इसने नेपाल में जाकर गोहिल वंश की क्या की थी? स्थापना। इसने नेपाल में जाकर गोहिल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। देखिए दोस्तों,
कभी आपसे पूछे कि मेवाड़ के किस शासक ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की, तो कौन सा हुआ है? कुंभकर्ण। किसका पुत्र है? समर सिंह का। इसके दो पुत्र हुए थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने नेपाल में जाकर गुहिल वंश की क्या की थी? स्थापना। इसके बाद में एक और चीज़ जो आगे हम रतन सिंह पर जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण पढ़ेंगे तो उसका भी एक कारण बनी थी। तो समर सिंह ने अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के दौरान अपने मंत्री निम्बा के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला था। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात अभियान किया था तो इस गुजरात अभियान के दौरान इसका एक मंत्री हुआ समर सिंह का, उसका नाम था निम्बा। और निम्बा के कहने पर इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी से क्या वसूला था? कर वसूला था। ये भी एक कारण था कि आगे अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उसका एक ये भी कारण मिलता है। आपको बस इतना याद रखना है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया तो गुजरात अभियान के दौरान जालौर के शासक कानरदेव चौहान ने उन्हें रास्ता देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो अलाउद्दीन की सेना मेवाड़ में होकर गुजरी और मेवाड़ के शासक कौन थे इस टाइम? समर सिंह। तो समर सिंह का एक मंत्री हुआ निम्बा, और निम्बा के कहने पर उसने अलाउद्दीन खिलजी से क्या वसूला था? टैक्स वसूला था, कर वसूला था। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने आगे चलकर मेवाड़ पर क्या किया था? आक्रमण। देखिए दोस्तों, तेज सिंह की एक उपाधि है उमापति वार लवदी। इसके काल में चित्रकला का एक फेमस ग्रंथ कौन सा लिखा गया है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी, जिसके रचयिता कौन है? कमल चंद पवार। तेज सिंह की एक पत्नी हुई जैतल दे। इसने मंदिर कौन सा बनवाया? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। समर सिंह के कितने पुत्र हुए? दो पुत्र हुए, रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने नेपाल में जाकर गुहिल वंश की क्या की थी? स्थापना। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान अपने मंत्री निम्बा के कहने पर इसने अलाउद्दीन खिलजी से क्या वसूला था? टैक्स वसूला था, कर वसूला था। देखिए दोस्तों, आज हमने कुछ छोटे छोटे शासकों के बारे में बात की है। अब कल मैं आपको रतन सिंह पढ़ाऊंगा और रतन सिंह में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण आएगा, उसकी रानी पद्मिनी आएगी और उसके बाद में हम सिसोदिया शाखा का वर्णन भी करेंगे। तो पहले जो मैंने आज पढ़ाया है उसको एक बार आपको शुरू से रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बप्पा रावल को पढ़ा था। बप्पा रावल के बाद में आज मैंने अल्लट या आलू रावल के बारे में बताया। अल्लट ने हूड़ राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया था? विवाह किया था। और याद रखना दोस्तों, वो जो विवाह है राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी कहलाता है। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह रतन सिंह पद्मिनी का विवाह ना होकर अल्लट और हरिया देवी का विवाह है। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह अल्लट और हरिया देवी का। इसके बाद में इसने आहड़ को अपनी क्या बनाया था? राजधानी। अल्लट ने बनाया था। इसने आहड़ में भरा मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। किसने? अल्लट ने। और अल्लट ने ही मेवाड़ में सर्वप्रथम सामंतशाही या नौकरशाही का क्या किया था? गठन किया था। अल्लट के बाद में हमने अगला शासक कर्ण सिंह या रण सिंह पढ़ा और कर्ण सिंह के दो बेटे बताए मैंने, छीम सिंह और राहप। छीम सिंह की बात करें तो छीम सिंह ने मेवाड़ में रावल शाखा को क्या दिया? जन्म दिया था। जबकि राहप ने एक गांव बसाया था सीसौदा गांव। सीसौदा गांव का संस्थापक राहप। इसके बाद में मैंने छीम सिंह की बात की। इसके भी कितने पुत्र हुए? दो पुत्र हुए। एक बड़े बेटे का नाम सामंत सिंह, दूसरा कुमार सिंह। सामंत सिंह पर नाड़ोल के शासक कीर्तिपाल ने क्या किया था? आक्रमण किया था। और उस आक्रमण में कीर्तिपाल ने किसे पराजित किया था? सामंत सिंह को। उसके बाद में कुमार सिंह ने हार का बदला लेने के लिए कीर्तिपाल पर आक्रमण किया और उसने कीर्तिपाल को क्या किया था? पराजित किया था। उसके बाद में अगला जो शासक हमने पढ़ा वो पढ़ा जैत्र सिंह। जैत्र सिंह को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसका काल मध्यकालीन मेवाड़ का क्या बताया है? स्वर्णकाल बताया है। और इसको गुहिल शाखा का पहला प्रतापी क्या बताया है? शासक बताया है। उसके बाद में उसकी उपाधि देखी हमने रण रसिया और रण रसिक। इसके बाद में मैंने बात की इस पर दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने क्या किया? आक्रमण। और इस आक्रमण में
युद्ध हुआ भूताला युद्ध 1226-27 में हुआ। इल्तुतमिश वर्सेस जयद्र सिंह, और इस युद्ध में जयद्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया। इस युद्ध का जो वर्णन किया है जयद्र सिंह का एक दरबारी हुआ है जय सिंह सूरी, और जय सिंह सूरी ने अपने ग्रंथ हम्मीर मदमर्दन में इस युद्ध का क्या किया है वर्णन। जयद्र सिंह ने ही सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसे बनाया था, चित्तौड़गढ़ को। तो नागदा सर्वप्रथम राजधानी बप्पा रावल ने, आहड़ सर्वप्रथम अल्लट ने, और चित्तौड़ सर्वप्रथम किसने बनाई है, जयद्र सिंह ने। जयद्र सिंह के बाद में अगला जो शासक हमने पढ़ा वो कौन पढ़ा है, तेज सिंह। देखिए तेज सिंह की उपाधि उमापति वार लब्ध। इसके काल में चित्रकला का एक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा लिखा गया, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसके रचयिता कौन है, कमल चंद पवार। तेज सिंह की एक पत्नी हुई जयतलदे, और जयतलदे ने कौन सा मंदिर बनवाया, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। कहाँ पर बनवाया है, चित्तौड़गढ़ में। समर सिंह के कितने पुत्र हुए हैं, 2। कौन कौन से, रतन सिंह और कुंभकर्ण। रतन सिंह ने नेपाल में जाकर गोहिल वंश की क्या की थी, स्थापना। अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के दौरान अपने मंत्री निम्बा के कहने पर समर सिंह ने अलाउद्दीन से क्या वसूला था, टैक्स वसूला था, जो आगे चलकर अलाउद्दीन के मेवाड़ आक्रमण का एक क्या बना, कारण बना। तो दोस्तों कल हम जिक्र करेंगे रतन सिंह, जो अगला शासक आएगा, इम्पोर्टेंट शासक है मेवाड़ का रतन सिंह, और शायद गोहिल शाखा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रतन सिंह ही हुआ है, क्योंकि रतन सिंह की हमें एक रानी पढ़नी है, कौन, पद्मिनी। उस पद्मिनी की वजह से भी आक्रमण हुआ था, और आप सभी ने शायद उनका नाम सुना होगा, पद्मिनी का। तो कल हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज मैंने जो पढ़ाया है वो आपको याद हो रहा होगा कुछ ना कुछ, और मेरी कोशिश यही रहती है जो भी कराया जाए याद कराया जाए बोर्ड पे। थोड़ा ऐसा लग रहा होगा स्लो चल रहा हूँ, लेकिन स्लो नहीं है, बहुत कुछ आपको दिया जा रहा है। तो ये जो कुछ भी हो आप अच्छे ढंग से तैयारी करें, हमारे साथ जुड़ें और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी करें। मैं इतनी गारंटी आपको एक बार दे सकता हूँ कि एक बार हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको दोबारा हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत कभी महसूस नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितने हो सके अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को इसके बारे में बताइए, और अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिए। अपना टारगेट सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए, उसके बाद में उसी के अनुसार तैयारी कीजिए, और जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको पूरे मन से पढ़िए। क्लासेज एक भी दिन मिस मत कीजिए, और अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट ज़रूर करें कि क्लास में क्या कमी है, क्या सुधार करना है, या क्या अच्छाई लग रही है आपको। तो अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। कल हमें पढ़ना है रतन सिंह के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। Thank you so much.